हेलो। तो आज से जो हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें हमारा जो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें हम डेली जो है 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास 10th के लिए, जिसमें हम जो है आज एपी को सॉल्व कर रहे हैं। तो डेली 5 क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और इसको सॉल्व करूँगा, तो आपको इनको देखना है, ठीक है। तो डेली 5 क्वेश्चन एक सीरीज हमारी जो रहेगी कि रोज़ हमको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जिसमें हम आज एपी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है, द सम ऑफ द सम द 21st term of an AP whose first two terms are -3 and 4। करें कि जो 21st टर्म होगा ऑफ एन AP वो क्या होगा, जिसका जो फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 एंड -4। तो पहला टर्म जो आपको दिया गया इसमें ए इज इक्वल टू जो आपको देखने को मिलेगा -3 एंड सेकेंड टर्म A1 इज इक्वल टू -3 एंड A2 इज इक्वल टू जो देखने को मिलेगा 4 आपको देखने को मिलेगा। यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A1 को हम जो A लिखते हैं तो A इज इक्वल टू -3 एंड जो A2 को जो लिखा जाता है वो लिखेंगे हम A प्लस D इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, इसको जो इक्वेशन फर्स्ट है और जो इक्वेशन सेकंड है, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में इसकी वैल्यू पुट करेंगे A की, तो ये हो जाएगा -3 प्लस D इज इक्वल टू 4। और जो -3 होगा वो उसको हम इस साइड लेके आएंगे, तो लेफ्ट में नेगेटिव है तो राइट में आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू 4 प्लस 3, दैट मीन्स D इज इक्वल 4 प्लस 3, दैट मीन्स D इज इक्वल टू 7 आपको देखने को मिलेगा। तो D की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 7 आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें जो क्वेश्चन पुटअप किया गया है, इसमें जो क्वेश्चन पुटअप है कि आपको इसमें जो वैल्यूज़ निकालनी है वो 21st टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो 21st आपको निकालना, तो A21 नहीं A21 आपको निकालना, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 20D। किस फॉर्मूले से हम इसको रख रहे हैं, ये फार्मूला जो हमारे पास है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ये हमारे पास एक फार्मूला जो होता है, nth टर्म का जो फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, इस फार्मूला का यूज़ करके हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर A21 हो जाएगा A प्लस 20D। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे A21 इज इक्वल टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है हमारे पास -3, A हमारे पास -3 है, प्लस 20 एंड D इज इक्वल टू हमारे पास है 7। तो ये हो जाएगा आपका -3 प्लस 140। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 7 इंटू 2 14 एंड एक 0 लग जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि -3 प्लस 140 जो हमारे पास होगा ये हो जाएगा 137। तो 137 ऑप्शन मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। जो हमारे पास ऑप्शन बी होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 137। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 7 टाइम्स दिस सेवन्थ टर्म ऑफ एन AP, इफ दिस 7 टाइम्स the seventh term of an AP is equal to 11 times its 11th term, then its term will be। इसमें जो क्वेश्चन लिखा गया है 7 टाइम्स ऑफ द सेवन्थ टर्म, तो सेवन्थ यहाँ पर जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ 7 टाइम्स ऑफ सेवन्थ टर्म, जो टर्म होता है उसको हम A7 से लिखते हैं। तो 7 टाइम्स ऑफ A7 इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, 11th टाइम्स ऑफ 11th टर्म, यानी A11 आपके पास ये हो जाएगा। 7 टाइम्स ऑफ A7 इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ A11। देखिए हमारे पास जो AN का फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी होता है। अगर हमें A7 निकालने को बोला जाएगा तो हम इसको लिखेंगे A प्लस 6D एंड A11 को हम जो लिखेंगे इसको लिखेंगे A प्लस 10D। ये हमें याद होनी चाहिए कि किस तरह से हम एक कम करके लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू
डी, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिएगा, तो यहाँ पे 7 इंटू A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू 11, AN को जो हम A11 को लिख सकते हैं A प्लस 10D, ये इस तरह से हो जाएगा। जब देखिए ये 7 जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है, A से मल्टीप्लाई होगा, और 7 जो है आपका 6D के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, जबकि 11 भी आपका A के साथ मल्टीप्लाई होता है, और ये जो 7 होगा ये 10D के साथ भी मल्टीप्लाई आपका होगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7A प्लस 7×6=42D इज इक्वल टू 11A प्लस 11 का मल्टीप्लाई अगर इस 10 के साथ करें तो ये हो जाएगा 110D। इस तरह से हमको ये इक्वेशन देखने को मिलेगी। जब ये इक्वेशन हमको देखने को मिल जाएगी, अब हम क्या करेंगे, ए वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे एंड डी वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, इसको लेफ्ट साइड में लेके चलते हैं। तो ये 0 इज इक्वल टू 11A। अब जो 7 है इसको हम इस साइड लेके चल रहे हैं, तो इधर पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ आएगा लेफ्ट राइट में, तो क्या होगा, नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। तो -7A, और ये जो आपके पास 110 ये ऐसे एज इट इज रहेगा 110, और जो यहाँ पे 42D था इसको भी हम राइट में लेके आएंगे, तो -42D ये देखने को मिलेगा। 11 में से अगर हम 7 को माइनस करें तो ये हो जाएगा 4A एंड 110 -42 अगर हम माइनस करें तो 8 एंड ये 68 हमको देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 68D इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें कुछ इस तरह से वैल्यू देखने को मिली। और अब अगर हम देखें इसमें, तो जो 4A प्लस 68D है ये हमारा 4 से डिविजिबल है, पूरी इक्वेशन हमारी 4 से डिविजिबल है। तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो A प्लस 4 1 जा 4 एंड 2 बचा 4 7 जा 68 4 7 जा 28 और D इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये हमें एक इक्वेशन देखने को मिल गई। इसको हम नोट कर लेंगे थोड़ी देर के, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेंगे। नाउ अब हमें पूछा गया देन इट्स 7th टर्म विल बी। क्वेश्चन में जो पहली कंडीशन थी, इफ़ 7 टाइम्स ऑफ द 7th टर्म ऑफ एन AP, तो हमने क्या किया था, जो 7 टाइम्स किया था 7th टर्म का, इज इक्वल टू द 11th टाइम्स इट्स 11th टर्म। तो जो हम कर चुके हैं 7 टाइम्स ऑफ दिस नंबर 11 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, देन इट्स टर्म विल बी। इस क्वेश्चन में ये इट्स 18th टर्म यहाँ पर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो लिखा गया है ये 18th टर्म है, 18th टर्म आपको निकालना है, क्योंकि हमें वही रिजल्ट देखने को मिल रहा है, वही ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। देन इट्स 18th टर्म विल बी, इसका 18th टर्म क्या होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 18th टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, A18 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है, n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर आप देखेंगे A तो हमें कुछ वैल्यू पता नहीं, n की वैल्यू हमारे पास 18 हो जाएगी, जो वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है वही 18 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18-1 इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 17D। और थोड़ी देर पहले हमने जो A प्लस 17D की वैल्यू निकाली है वो आपके पास आंसर है 0। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम हमारे पास था इसका जो आंसर होगा ये हमारे पास 0, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। जो ऑप्शन डी होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो 0 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज़ 5, if the common difference of an AP is 5 then what is A18 minus A13। बेटा जितनी चीज़ें अगर हमें गिवन होती हैं उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें हमें गिवन होंगी कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें उन्हीं से देखने से मिलेगा, उन्हीं को देखने से मिलेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू पूछी गई है सबसे पहले क्या
पूछा गया है कि गिवन है इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज़ 5। तो कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू जो हमको दी गई है, डी की वैल्यू 5, जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। देन डी इज इक्वल टू 5 आपको गिवन है, डी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज़ 5, देन व्हाट इज़ A18 माइनस A13, A18 माइनस A13, इसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक फॉर्मूला हमारे पास होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले का बार बार हम यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A18 की जो वैल्यू होगी उस A18 को हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो A18 को हम लिखेंगे A प्लस 17D, एक कम करके लिखेंगे, एक कम करके इसको लिखेंगे, बीच में यहाँ पे माइनस लिखा गया। A13 की जो वैल्यू लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे A प्लस 12D, इस तरह से इसको लिखेंगे। नाउ इसकी वैल्यू को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 17D, और जो माइनस A, देखिए जो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो आपके पास है, ये नेगेटिव पहले तो इसको नेगेटिव करेगा, देन जो ये प्लस है इसको भी क्या करेगा? नेगेटिव, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो इस तरह से हम इसमें देखेंगे कि ये हो जाएगा माइनस A माइनस 12D। तो इसलिए हम देखेंगे माइनस A प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि A प्लस माइनस जो है माइनस होता है। तो A में से A को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 17D, रिमेनिंग पार्ट इज, जो बचा हुआ पार्ट है 17D माइनस 12D। 17 माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 5D। अब देखिए जो D की वैल्यू हमें गिवन है वो 5 है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 5 इंटू 5। सो व्हाट इज योर आंसर? इट इज़ 25। तो 25 हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें गिवन है इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 2n स्क्वायर प्लस 5n, देन फाइंड द फोर्थ टर्म। जो हमारे पास Sn गिवन है, Sn इज इक्वल टू, बेटा जो सम होता है उसको हम Sn से डिनोट करते हैं। देन Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n, ये हमें गिवन है। और एक फॉर्मूला हम जानते हैं, इस फॉर्मूले को आपको याद भी रखना है। जो हमारे पास nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है, इसको हम फाइंड करते हैं एस n प्लस 1 माइनस एस n। सॉरी, एस ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। एक टर्म कम करके हम इसको निकालते हैं। कैसे? इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमें थर्ड टर्म निकालना हो A3, तो इसको हम लिखेंगे S3 माइनस S2। दैट मीन्स 3 टर्म का जो सम है उसमें से 2 टर्म का जो सम होगा उसको माइनस कर देंगे तो थर्ड टर्म हमारे पास निकल के आएगा। अगर इसी तरह हमें 10th टर्म अगर निकालना है तो इसमें हम S10 माइनस S9, यानी जो 10th तक के नंबर का सम है उसमें से 9th तक के नंबर का जो सम है उनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास A10 निकल के आएगा, यानी 10th टर्म निकल के आएगा। तो इस फॉर्मूले को अभी हमें याद रखना है कि जो हमारे पास an का जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो यहाँ पे जो हमें पूछा गया इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी, ये गिवन है, तो यहाँ पे Sn की वैल्यू गिवन है। फोर्थ टर्म इसका निकालना है, तो फोर्थ टर्म तभी निकाल पाएंगे जब हमें an पता होगा। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an, तो an की वैल्यू हमें निकालनी है। देन an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो Sn की वैल्यू हमारे पास जो इधर देखने को मिलेगी वो हमारे पास है Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n, तो इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे 2n स्क्वायर प्लस 5n, ये हमारे पास Sn की वैल्यू होगी। माइनस यहाँ पर जो Sn माइनस 1 है यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास n होगा वहाँ पर हम n माइनस 1 पुट करेंगे, क्योंकि Sn गिवन है ये 2n स्क्वायर प्लस 5n,
तो यहाँ पर जो हमारे पास n देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम n-1 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी n-1 पुट करेंगे और यहाँ पर भी n-1 पुट करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, Sn-1 कितना हो जाएगा, 2n-1 होल स्क्वायर प्लस 5n-1। इस तरह से ये देखने को रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n² प्लस 5n माइनस, ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं 2, ब्रैकेट में यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे n² प्लस 1, यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो देखने को मिलेगा a² प्लस b² माइनस 2ab। ये फार्मूला हमारे पास होता है, तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो n² प्लस 1² माइनस 2ab, जो a की जगह हमारे पास n है और b की जगह 1 है, प्लस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 5n-5। इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2n² प्लस 5n माइनस, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2n² प्लस 1 माइनस 2 प्लस 5n माइनस 5, और ये हमारे पास 2n भी यहाँ पे होगा, 2n। इस तरह से ये हमें देखने को मिल जाएगा। ना अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n² प्लस 5n माइनस 2n², 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर, 2 से मल्टीप्लाई होंगे, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 माइनस 4n प्लस 5n माइनस 5। इस तरह से रिजल्ट मिल जाएगा। इसको थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं, 2n² प्लस 5n। अब जो ये माइनस को बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, 2n² माइनस 4 माइनस प्लस जो हमारे पास इधर देखने को मिलता है वो माइनस प्लस जो देखने को मिलता है ये हमारे पास होता है माइनस। तो 5 में से 4 आपका माइनस होगा, तो ये कितना रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, +1। प्लस 5 माइनस 4, तो ये +1 देखने को मिलेगा। प्लस क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर 5 है, उसके आगे का सिंबल प्लस है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस n यहाँ पर देखने को मिलेगा प्लस n। अब यहाँ पे 5 प्लस 2 एंड -5, ये हो जाएगा -3। इसको जब हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2n² प्लस 5n माइनस 2n² माइनस n प्लस 3। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो देखो 2n² प्लस एंड माइनस 2n² कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5n माइनस n जो आपके पास होगा ये हो जाएगा आपका 4n, और जो रिमेनिंग पार्ट +3 है तो ये हो जाएगा +3। देन जो an की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है, an इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4n प्लस 3। देखिए ये हमारे पास nth टर्म है बेटा, इसमें थोड़ा लंबा कैलकुलेट किया गया है आपको समझाने के लिए। आप इसको समझ सकते हैं कि उसमें कैसे हम इजी वे में कर सकते हैं। जब आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो आप इसको इजी वे में कर सकते हैं, इसलिए आपको कैलकुलेशन के लिए समझाने के लिए इसको किया गया है। देन an इज इक्वल टू 4n प्लस 3, ये आपको देखने को मिला। जो nth टर्म है वो देखने को मिल चुका है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो फाइंड करना है वो 4th टर्म फाइंड करना है। तो n की जगह हमें क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पे 4 लिखना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें a4 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4 × 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3, तो ये हो जाएगा वैल्यू हमारे पास 19। तो वैल्यू हमारे पास जो 19 है वो ऑप्शन करेक्ट हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 9। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो 5th वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द सम ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमारे पास देखने को मिलेंगे, वहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करिए। सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना कि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करिए। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5
एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो पहला नंबर कौन सा होगा, पहला नंबर अगर हम देखें तो पहला नंबर हमारे पास 6 देखने को मिलेगा। देन जो सेकंड नंबर हमें मिलेगा, सेकंड नंबर हमारे पास हो जाएगा 12, सेकंड नंबर 12 होगा। नेक्स्ट वन इज़ 18 एंड सो ऑन। लेकिन हमें यहाँ पर अभी बहुत कम नंबर दिए गए, 5 हमें कैलकुलेट करने का। ये तो हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट बाय एपी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे a इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 6, जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 6, एंड जो कॉमन डिफरेंस आपको d देखने को मिलेगा वो हो जाएगा 12 माइनस 6, यानी 6 आपके पास ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे बोला गया व्हाट इज़ द सम ऑफ 5 टर्म्स, तो n इज इक्वल टू कितना आपके पास हो जाएगा, n इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 5। टर्म्स की बात जहाँ पर हुई वहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास है। तो इसमें जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2। जब भी सम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा तो हम यही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए S5 हमें निकालना है, 5 टर्म्स का सम निकालना, तो ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 2 इंटू ए कितना हमारे पास है 6 प्लस n-1 यानी 5-1, एंड डी हमारे पास है 6। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5/2, एंड ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 5-1 जो हमारे पास होता है 4 इंटू 6। आप चाहे तो पहले सॉल्व कर लें देन डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5/2 इन ब्रैकेट 6 2 जा 12, कॉमन भी लेके हम डिवाइड कर सकते थे, 6 4 जा 24, और ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा 5/2 इन ब्रैकेट 12 प्लस 24 36, इसको डिवाइड करेंगे 2 18 इस तरह से, और ये हो जाएगा 5 इंटू 18 इज इक्वल टू 90। तो इस तरह से हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल चुका है कि ये पे व्हाट इज़ द सम ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सम ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 5 होना चाहिए वैसे, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर होगा 6 12 18। इसमें हमने a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू हमने देखा 6, एंड n इज इक्वल टू 5, तो इसका फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। तो इस तरह से इसका आंसर 90 है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं अक्सर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इनको सॉल्व जरूर करें। थैंक यू।